हेलो राधे राधे अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एम दुनिया, जहाँ प्यार दोस्त और दिल से जुड़ी कहानियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो चलिए अब सीधा स्टोरी पे आते हैं। हाँ जी, तो आज की जो हमारी स्टोरी है उसका नाम है कदर करीबी। एंड मैं इतने दिन से स्टोरी नहीं अपलोड कर पा रही थी, उसके लिए भी आई एम रियली सॉरी। एंड मैं इतने दिन से गैप थी, उसके लिए भी आई एम रियली सॉरी। तो चलिए अब सीधा स्टोरी पे आते हैं। अब श्रेया और पूजा कार में बैठे हुए थे। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन कार के अंदर तो सिर्फ साइलेंस था। पूजा धीरे से कांपती हुई आवाज़ में कहती है, श्रेया आपका फ़ोन इतनी देर तक बिज़ी था, आप किससे बात कर रही थी? श्रेया की नज़रें अभी भी सड़क पे ही थी और वो एकदम फ्लैट टोन में कहती है, क्लाइंट का कॉल था। पूजा का दिल अब और भी भारी हो रहा था। उसे पता था कि ये पूरा सच नहीं है। अब थोड़ी देर बाद ये लोग श्रेया के अपार्टमेंट पे पहुंचते हैं। ये लोग बारिश में थोड़ा सा भीग चुके थे और फाइनली ये लोग अपने अपार्टमेंट पे जाते हैं। दरवाज़ा श्रेया खोलती है और वो अंदर चली जाती है बिना पूजा की तरफ देखे हुए। पूजा फाइनली एक्सप्लोड हो जाती है और वो एकदम तेज़ आवाज़ में कहती है, उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे और वह कहती है, बस श्रेया, कब तक मैं ये प्रिटेंड करती रहूँ कि मुझे कुछ नहीं दिखाई देता? मुझे साफ साफ बताइए, रिया वापस आ गई है, वो वापस क्यों आई है? श्रेया थोड़ा रूड हो चुकी थी और वो गुस्से और गिल्ट में कहती है, पूजा तुम अननेसेसरी इशू बना रही हो। पूजा उसकी बातों को बीच में ही काटते हुए कहती है, अननेसेसरी? जब मैं आपको रिया के साथ देखती हूँ हंसते हुए, उसके कॉल्स आते हैं आपको, आप मुझे बताती भी नहीं हैं और आप मुझे देखना तक बंद कर चुकी हैं, तो मुझे भी सब अननेसेसरी लगना चाहिए, राइट? कमरे में एक बिजली सी गिरती है। श्रेया तेज़ी से कहती है, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड? पूजा बीच में उसकी बातों को काटते हुए कहती है, आई विल नॉट अंडरस्टैंड। मैं नहीं समझना चाहती, ना समझूंगी। श्रेया एक गहरी सांस लेती है और आंखें बंद करते हुए कहती है, तुम समझोगे भी नहीं। पूजा, उसके साथ मेरा पास्ट, मेरा दिल, सब कुछ अभी तक जुड़ा हुआ है। मैं खुद से लड़ रही हूँ। पूजा को थोड़ा सा शौक लगा था। उसका सबसे बड़ा सपना आज सच हो रहा था। पूजा टूटती हुई आवाज़ में कहती, मतलब मैं बस एक सब्स्टिट्यूट थी आपके लिए, आपके इस टूटे दिल के लिए, इस टूटे दिल को भरने का एक अटेम्प्ट। श्रेया उसके पास बैठती है, लेकिन पूजा पीछे हट जाती है। अब इन दोनों के बीच कुछ ज़्यादा ही बहस हो चुकी थी। टेबल पर एक वाइन ग्लास रखा हुआ था। श्रेया उसे अपनी मुट्ठी में कंच लेती है और वो वाइन की ग्लास टूट जाती है। पूजा शौक में श्रेया के हाथों की तरफ देखती है और कहती है, ये आप क्या किया आपने यहाँ? क्या कर रही हैं आप ये? पूजा श्रेया की आंखों में जो आंसू आए थे उन्हें पोंछते हुए कहती है, पर आप तो मुझे पाना भी नहीं चाहती श्रेया, आप तो बस अपने पास्ट में कैद हैं। वो पूजा दरवाज़ा खोलती है और बाहर निकल जाती है। श्रेया कोलैप्स होकर ज़मीन पर बैठ जाती है और टूटे हुए ग्लासों को अपने मुट्ठी से और भी भींच लेती है। अब पूजा बाहर बारिश में अकेले चल रही थी। सड़क पूरी खाली थी और वो रोते हुए जा रही थी। अचानक एक कार उसके पास आती है और उस कार की विंडो नीचे होती है। ऑफ कोर्स अंदर बैठी थी हमारी सो कॉल्ड विलन रिया। रिया ऑलमोस्ट मृक करते हुए कहती है, लगता है श्रेया के साथ रहना उतना आसान नहीं है जितना तुमने सोचा था। छोड़ो, लिफ्ट चाहिए? पूजा गुस्से भरी निगाहों के साथ रिया को देख रही थी। ऑफ कोर्स यार, किसी का घर तोड़ रही हो तुम तो अब किसी को गुस्सा तो आएगा ही। खैर, स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। अब रिया पूजा को देखती है और अपनी कार से बाहर निकलती है। उसके चेहरे पर वही कॉन्फिडेंट और एक एविल स्माइल थी। रिया आगे बढ़ते हुए कहती है, तुम्हें देखकर लग रहा है कि श्रेया अभी भी संभलना नहीं सीखी। हमेशा ऐसे ही लड़कियों को चुनती है जो उसे समझ ही नहीं पाती। पूजा तीखी नज़रों के साथ कांपती आवाज़ में कहती है, समझना? तुमने समझा था उन्हें? तुमने ही तो उन्हें तोड़ा था, फिर आज वापस आकर क्या साबित करना चाहती हो? रिया की मुस्कान और भी इंटेंस हो चुकी थी। वो पूजा के पास आकर ऑलमोस्ट विस्पर करते हुए कहती है, साबित करने की ज़रूरत नहीं है पूजा, तुम्हारे आने से पहले श्रेया मेरी थी और अब भी है। पूजा का चेहरा अब गुस्से में तमतमा उठता है। पूजा की आंखों में अब आंसू आ चुके थे। वो कहती है, लव सिर्फ हंसने और फ्लर्ट करने से नहीं चलता रिया, प्यार कमिटमेंट मांगता है, सेक्रीफाइस मांगता है। तुमने कभी उन्हें दिया ये सब? रिया मॉकिंग टोन में कहती है, कमिटमेंट, सेक्रीफाइस, कितने बोरिंग शब्दों का बोझ लाद रही हो। श्रेया को मेरी बेफिक्री पसंद थी,
तुम्हारे साथ तो वो कैद होकर रह गई है। पूजा के चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि वो बहुत हर्ट हो चुकी है, लेकिन फिर उसकी आंखों में वही गुस्सा आता है और वो तेज़ आवाज़ में कहती है, श्रेया केज में नहीं रहेगी रिया, पर वो तुम्हारे टॉक्सिक आज़ादी में भी नहीं सड़ेगी। उसे सच में प्यार चाहिए और वो मैं दूंगी। रिया का चेहरा पहली बार शॉक हुआ था। ये सीधा उसके लिए चैलेंज था पूजा की तरफ से। अब दूसरी तरफ श्रेया बालकनी पर खड़ी होती है। वो बारिश में भीगते हुए शहर को दिख रही थी। उसके हाथ में फ़ोन होता है। वो बार बार पूजा का नंबर डायल करती है, लेकिन कॉल कट हो जाता था। श्रेया धीरे से टूटी हुई आवाज़ में कहती है, पूजा प्लीज़ वापस आ जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी, मगर उसे अंदाज़ा तक नहीं था कि उसी वक्त उसकी दोनों दुनिया, मतलब पास्ट और प्रेजेंट, आमने सामने टकरा रहे थे। अब इस तरफ पूजा रिया की तरफ बढ़ती है और दोनों अब लिटरली एकदम आमने सामने खड़े थे। बारिश उन पर बरस रही थी और पूजा कांपते हुए आवाज़ में कहती है, तुम्हारे लिए श्रेया एक हैबिट थी, पर मेरे लिए वो मेरी दुनिया है और मैं उन्हें खोने नहीं दूंगी। रिया हल्का मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में एक आग था। वो पूजा के कान के पास जाती है और विस्पर करती है, देखते हैं कौन जीतता है पूजा, तुम्हारा नया इश्क या मेरा अधूरा जुनून। अब श्रेया की आंखें बड़ी हो जाती हैं। कहते हैं ना, जब दो औरत किसी एक इंसान के लिए लड़ती है तो महायुद्ध होता है। तो ये महायुद्ध मैंने ही लिखा है। तो चलो यार, जो लिखा है सो लिखा है, सुनते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे भी तो औरतों का काम ही होता है लड़ने के लिए। एक सेकेंड। ये मैंने क्या बोल दिया? नहीं, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी वुमेन्स, आई एम रियली सॉरी। मेरा बोलने का वो मतलब नहीं था, ठीक है। तो चलो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। अब इस तरफ श्रेया का अपार्टमेंट, दरवाज़ा खुलता है। सामने खड़ी थी एक तरफ प्रेजेंट वाली, दूसरी तरफ पास्ट वाली। आई मीन रिया एंड पूजा दोनों ही पूरे भींगे हुए होते हैं और दोनों ही काँप रहे होते हैं। ऑफ कोर्स उन्हें ठंड लग रही थी। पूजा के पीछे रिया थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, वही एविल स्माइल के साथ। श्रेया का चेहरा शौक और डर दोनों से काँप उठता है। अब पूजा दोबारा श्रेया के अपार्टमेंट पे जाती है, दरवाज़ा नॉक करती है। श्रेया थकी हुई बैठी थी, उसकी आंखें लाल थी, फिर भी वो जाती है और दरवाज़ा खोलती है तो दरवाजे पे पूजा खड़ी थी। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि अब वो हिम्मत हारने वाली है। पूजा धीरे से काँपती हुई आवाज़ में कहती है, श्रेया बस एक बार पूछना ही है, क्या आपको ये रिश्ता चाहिए? क्या आपको मैं चाहिए? श्रेया पल भर के लिए उसकी आंखों में देखती है और श्रेया के होंठ कांपते, लेकिन उसकी ज़बान गले में अटक जाती है। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद वो धीरे से कहती है, नहीं पूजा, मैं तुम्हें वो नहीं दे सकती जिसकी तुम हकदार हो। पूजा का चेहरा एकदम पेल हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो धीरे से कहती है, तो सारा वक्त मैं सिर्फ एक गलती थी आपकी लाइफ में? श्रेया आंखें बंद करके अपने आंसुओं को रोकते हुए कहती है, नहीं, तो मेरी सबसे खूबसूरत याद हो, लेकिन मेरा दिल अब भी अतीत में कैद है और मैं तुम्हें सिर्फ दर्द ही दे पाऊँगी। पूजा कुछ नहीं कहती, उसकी बॉडी शिवर कर रही थी, पर वो पलटती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। श्रेया अब दरवाज़ा बंद करती है, लेकिन वो बेकाबू होकर वहीं पे गिर जाती है और दरवाजे से टिक के बैठ जाती है। अब थोड़ी देर बाद पूजा अपने घर पर पहुंच चुकी थी और वो अपने कमरे में अकेली होती है और उसका फेस उसके पिलो में था। उसके हाथों में वो छोटा सा गिफ्ट बॉक्स था जो श्रेया के लिए उसने ख़रीदा था। वो उसे खोलती है, अंदर एक छोटा सा ब्रेसलेट था जिस पर लिखा था फॉरएवर। वो ब्रेसलेट हाथ में लेती है और उसे फर्श पे फेंक देती है और वहीं पे बैठकर वो रोने लगती है। कहते हैं ना, कभी कभी प्यार की सबसे बड़ी हार तब होती है जब सामने वाला जीतना ही नहीं चाहता। खैर, ऐसे ही रोते रोते पूजा की आंखें लग जाती हैं और दूसरी तरफ श्रेया भी अपने बेड पे जाकर सो चुकी थी। खैर, अब सुबह होती है।
दोनों ही अपने ऑफिस में जाते हैं। श्रेया अपने केबिन में फाइल्स देख रही थी। दरवाज़ा खुलता और पूजा अंदर आती है। हाथ में एक डॉक्यूमेंट था। पहले जो उसका चेहरा मुस्कुराते रहता था, उसकी मुस्कान ऐसे गायब हो चुकी थी जैसे वो पूजा है ही नहीं। पूजा प्रोफेशनल टोन में कहती है, मैम ये क्लाइंट रिपोर्ट साइन कर दीजिए प्लीज़। श्रेया ऊपर देखती है। उसकी आंखों में गिल्ट और प्यार दोनों था। श्रेया धीरे से कहती, पूजा सुनो मेरी बात। पूजा उसकी बातों को बीच में ही काटते हुए कहती है, प्लीज़ वर्क के अलावा कुछ मत कहिएगा। वो फाइल्स रखकर बिना एक सेकंड रुके बाहर निकल जाती है। श्रेया उसे देखते रह जाती। वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं। एक तरफ वो चाहती थी कि पूजा उसके पास रहे, पर वो अपने पास्ट से भी उभर नहीं पा रही थी। अब पूजा खुद से ही सोचती है, नहीं 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 नहीं, मैं पूजा से प्यार करती हूँ। मैं ये सब नहीं कर सकती। मुझे अपने पास से निकलना ही होगा। श्रेया, तुम्हें अपने पास से उभरना होगा। तुम्हारा पास्ट तुम्हारे लिए एक बोझ है, तुम्हें उसे पीछे छोड़ना ही होगा। अब थोड़ी देर बाद ऑफिस कैफेटेरिया में श्रेया अकेले बैठी होती है। उसके जस्ट सामने कॉफ़ी रखी थी, एकदम अनटच्ड। उसने वो कॉफ़ी छुई तक नहीं थी। दूसरी तरफ पूजा अपने टीम के साथ बैठी थी। श्रेया बार बार उससे नज़रें मिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पूजा जानबूझकर अपनी नज़रें फेर लेती है। श्रेया अपने मन में सोच रही थी, उसकी चुप्पी, उसका नज़रें छुड़ाना सब कुछ कह देता है कि मैं उसे खो चुकी हूँ। दोनों लोग एक ही जगह पर हैं, पर उनके बीच की दूरी अब आसमान जितनी बड़ी है। चलो एक दूसरे से पहले प्यार करते थे, वो अब बिछड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे एंड अस्सलाम वालेकुम। एंड मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग अपना ख्याल रखें। और यार अपने दोस्त को थोड़ा सा सपोर्ट कर दो यार। मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ एक अच्छी ऑडियो क्वालिटी के साथ, ठीक है? तो यार सपोर्ट कर दो थोड़ा सा, ठीक है? मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय एंड गुड नाइट। और अपना ख्याल रखना, ठीक है?